नमस्कार गाइज, मैं सूरज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो पे। आज का ये वीडियो मेरे एक फ्रेंड के साथ ये घटना घटा था। उसी ने अपनी स्टोरी मुझे बताई, वही स्टोरी मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ। तो फिर से ये सत्य घटना पर आधारित है। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से इस वीडियो को और इस कहानी को समझ में आए। चलिए इस वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो अमन नाम का लड़का जो अमेज़न में एज अ डिलीवरी बॉय काम करता है। तो अमेज़न में क्या होता है, जैसे आप अगर मॉर्निंग में डिलीवरी करते हैं तो आपको कम पैसे मिलते हैं पर डिलीवरी के। अगर आप वही डिलीवरी रात को करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं पर डिलीवरी के हिसाब से। तो अमन ने डिसाइड किया कि वो रात को डिलीवरीज करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसीलिए। तो अमन को अचानक से एक ऑर्डर रिसीव होता है। तो वो ऑर्डर देने पहुंचता है कस्टमर के घर। पहुंचने के बाद वो कस्टमर को 2-3 बार कॉल करता है, तो कस्टमर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कॉल का आंसर नहीं दिया। तो जब वो डोरबेल बजाता है 2-3 बार, बजाने के बाद फिर भी सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूसली कॉल किए जा रहा है, फिर भी कोई आंसर नहीं कर रहा है। तो अब वो सोचने लगा कि इस डिलीवरी में मैं करूँ क्या। अब नहीं अटैम्प्ट करूँगा तो फिर मेरा ही लॉस है। फिर भी वो वहीं पे खड़ा रहा 2-3 बार और उसने डोरबेल बजाया। जब वो डोरबेल बजाया उसने, तो मानो कोई अंदर से हैंडल खोलने का कोशिश कर रहा था, जैसे हैंडल मूव हो रहा था अपने आप, आवाज़ें आ रही थी। उसको लगा कोई घर में है, वो कोई गलती से कोई किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो बार बार डोरबेल बजा के वहीं वेट करने लगा कि वो पार्सल दे के ही जाएगा। तो वो 2-3 बार कॉल बेल बजाया और कंटिन्यूसली देख रहा है वो कि मानो अंदर से कोई बाहर आने का कोशिश कर रहा है, बट वो आ नहीं पा रहा है। तो ट्राई कर रहा है अंदर से डोर खोलने का, बट वो खोल के बाहर नहीं आ पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा था, तो उसको और भी डिलीवरीज करनी थी। तो इसीलिए उसने पार्टी को कंटिन्यूसली 2-3 बार और कॉल किया। तो फाइनली उस पार्टी ने, उस कस्टमर ने फ़ोन उठाया। उठाने के बाद वो बोलता है कि मैम, मैं कब से आपके घर के सामने खड़ा हूँ, कॉल बेल बजाया जा रहा हूँ, कोई हैंडल खोल रहा है, कोई बाहर से कोई बाहर नहीं आ रहा है बेसिकली। वो कस्टमर जो है वो क्या बोलता है उस डिलीवरी बॉय को कि भैया आप किसने भेजा ये डिलीवरी, पहले क्वेश्चन पूछता। उसने बोला कि मुझे तो नहीं पता, कोई नाम तो अननोन है, ऐसे नाम तो लिखा नहीं है, ये शायद गिफ्ट है आपके लिए। तो वो बोलती है भैया आप एक काम करिए, आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइए, वहाँ से भाग जाइए, वहाँ मत रहिए। तो ये सुनते ही जो अमन था डिलीवरी बॉय, उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया और बहुत घबरा गया। जाहिर सी बात है, कोई अगर बोलेगा आपको कि आप वहाँ मत रुकिए, वहाँ से तुरंत निकलिए, तो आप भी डर जाएंगे। जैसे अमन भी डर गया और वहाँ से तुरंत भागने लगा। भाग के जब वो नीचे आया, नीचे अपनी साइकिल पे वो साइकिल चला के और जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया। वहाँ से जब निकल रहा था, तो निकलते हुए सामने एक मस्जिद पड़ा। तो वो मस्जिद में सीधे चला गया। मस्जिद में जाकर के, मस्जिद में जो मौलाना साहब थे, उसको जाके वो सारी घटनाएं बताई, सब कुछ उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। तो उस मौलाना साहब ने उनकी जो शक्ति वगैरह होती है, उनसे उन्होंने देख के बताया कि आप अच्छा हुआ कि और ज़्यादा वहाँ पे कुछ देर और नहीं रुके, कि बहुत साल पहले उसी घर में एक परिवार रहता था, एक फैमिली रहती थी जिसका एक छोटा बच्चा था। उस बच्चे का किसी एक्सीडेंट से या फिर कुछ हुआ था बच्चे के साथ, बच्चा गुजर गया था। तभी से वो बच्चा उस घर में ही कैद है, उस घर से वो निकलना चाहता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है, क्योंकि वो उसी तब से ही वो घर के अंदर कैद है, उसकी आत्मा घर के अंदर कैद है। तो जब कोई भी आता, वो हैंडल खोलने का ट्राई करता, हैंडल खोलने की कोशिश करता, वो निकल नहीं पाता। तो मौलाना साहब ने अमन को कुछ सलाह दी, कुछ बातें बताई कि अमन तुम अब से रात को डिलीवरीज मत किया करो,
सुबह क्या करो, क्योंकि रात को जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं, खास करके कब्रिस्तान या फिर शमशान वगैरह हो गए, यहाँ पे वो निकल के घूमती हैं, वो लोगों को ढूंढती हैं, जिनको वो पसंद आ गए, जिनको वो अच्छा लगने लगे, उन्हीं के साथ वो चली जाती हैं। तो इन सब बातों से अमन अग्री किया। उसके बाद दिन से वो सुबह की डिलीवरी करने लगा, रात की डिलीवरी उसने बंद कर दी। और दो तीन दिन बाद एक नंबर से फ़ोन आता है अमन को फिर से। ये फ़ोन उस लेडी ने ही किया था जिस लेडी के नाम पे ये पार्सल आया हुआ था। तो लेडी कहती है कि भैया आप ठीक तो हैं? वो बोलता है कि हाँ मैम मैं तो ठीक हूँ, बट क्या था वहाँ पे, मतलब क्या हुआ था? तो उस लेडी ने पूछा कि एक्चुअली बताइए ये पार्सल बुक किसने किया था हमारे नाम पे? तो बोला मैम हम तो बस डिलीवरी बॉय हैं, हमें तो पता नहीं, हमारा काम है सिर्फ डिलीवरीज देना और डिटेल्स उतना हम बता नहीं सकते। तो उस लेडी ने बताया कि मुझे जानना था कि वो पार्सल बुक किसने किया, क्योंकि हमें कोई नहीं जाता कोलकाता में और हम तो बहुत साल पहले उस घर को छोड़ के आ चुके हैं। तो आज तक ये बात राजी रह गया कि उस पार्सल को बुक किसने किया था, किसने उनके घर भिजवाया था। हो सकता है उस जो बुरी आत्मा थी, जिसको कलुआ भूत के नाम से जानते हैं वो लोग, उसने करवाया हो ये सब। क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, अपनी तरफ लोगों को खींचती हैं, चाहे कुछ भी कारण देखे वो अपनी तरफ खींचती हैं। तो यही चीज़ अमन के साथ हुआ था। तो यही बात अमन ने बताई, जो कहानी मैंने आप सभी को बताई। आई होप ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए चैनल को, ताकि ये कहानियाँ और सभी तक पहुंच सकें। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।